यह श्रीमद् भागवत गीता का द्वितीय अध्याय है। प्रथम अध्याय में अर्जुन युद्ध करने से इनकार करते हैं, तो द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कुतः त्वा कस्मलम इदम विस्मे समुपस्थितम अनार्यम जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हें इस समय में यह कैसे मोह प्राप्त हो गया है, क्योंकि यह तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा योग्य नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण इस समय नहीं करते हैं। इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बल्कि तुम्हें अपयश ही मिलेगा युद्ध में। तो यह किस प्रकार का मोह तुम्हें उत्पन्न हो गया है। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्लैब्यमास्मः गम पार्थ एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपः। हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह उचित नहीं जान पड़ता है। इसलिए हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। फिर अर्जुन विनम्रता पूर्वक भगवान कृष्ण से कहते हैं, कथम भीष्मम अहम सखे द्रोणम च मधुसूदन इसुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्यो अरिसूदन। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार से बाणों से भीष्म पितामह और अपने गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही तो मेरे लिए बहुत पूजनीय हैं। इसलिए अपने ही गुरु बंधुओं के ऊपर कैसे मैं बाण चला सकता हूँ। फिर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, गुरुन अहत्वा ही महानुभावान श्रेय भोक्तुम भैक्षम अपीह लोके हत्वा अर्थ कामान तो गुरुन इह एव भुंजीय भोदान रुधिर प्रतिग्धान। फिर बोलते, हे महानुभाव, गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारी, मैं भीख मांग करके अन्न खाना कल्याणकारी समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस लोक में रुधिर यानी रक्त से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो मैं भोगूंगा, जो मुझे स्वीकार नहीं है। फिर अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, न च एतद् विद्य कतरत न गरीय यत्वा जयेम यदि वा न जयेयु यान एव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रः। फिर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, यह भी नहीं जानते हैं, जो मेरे विरोधी हैं धृतराष्ट्र के पुत्र, यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है कि नहीं है। और यह भी हम लोग नहीं जानते हैं कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, जिनको मारकर हम जीना चाहते हैं। इसलिए हे मधुसूदन, यह किसी प्रकार से मुझे कल्याणकारी प्रतीत नहीं होता है कि अपने गुरुजनों, अपने बांधवों को मार करके मैं राज्य का भोग नहीं कर सकता।